हेलो एवरीवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर विजय प्रकाश। आज बीए फाइनल ईयर का पेपर 2 भारत का भूगोल का फर्स्ट चैप्टर भारत का सामान्य परिचय डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम देखते हैं कि सिलेबस में हमारे क्या क्या है। यूनिट 1 में इंडिया को हम साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। इसके भौगोलिक फीचर्स को देखेंगे, इसके जलवायु, मानसून, सॉइल टाइप, वेजिटेशन, फॉरेस्ट टाइप को देखेंगे। यूनिट 2 में एग्रीकल्चर और बहुउद्देशीय परियोजनाएं और कौन कौन सी फसलें भारत में उगाई जाती हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ भारत में हैं, और ट्रांसपोर्ट के माध्यमों को देखेंगे। यूनिट 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय कृषि के चेंजिंग नेचर को देखेंगे। ट्रेडिशनल फार्मिंग क्या होती थी और है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। अर्बनाइजेशन को देखेंगे और प्रादेशिक नियोजन की तकनीक को देखेंगे और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं भारत का सामान्य परिचय। सबसे पहले डिस्कस करते हैं भारत के विस्तार को। भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। अगर नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट अगर देखें तो राजस्थान की बजाय जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, राजस्थान का विस्तार पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है, जबकि भारत का जो विस्तार उत्तर से दक्षिण ज़्यादा है। ये 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम विस्तार जो 2933 किलोमीटर है। अगर इसके कौन कौन से पड़ोसी देशों से सीमा को अवरोही क्रम में देखें तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है, इसको आप एक फॉर्मूले से याद कर सकते हैं कि बचपन में हम ये, तो बै से आपका बांग्लादेश की सीमा भारत की सबसे ज़्यादा लगती है। हालांकि देखने में कम लगती है, लेकिन इसमें ये मुड़ाव ज़्यादा है, इसलिए इसकी सीमा सबसे ज़्यादा है। फिर चै से चीन की सीमा फिर पै से पाकिस्तान, सीमा रेखा को रेड क्लिफ भी कहते हैं। उसके बाद में नै से नेपाल और MBA में M स्टैंड फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान और A फॉर अफ़गानिस्तान। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अफ़गानिस्तान से भी भारत की सीमा लगती, थोड़ी कम लगती है इस क्षेत्र में। इसी तरह भारत के इस तरफ बंगाल की खाड़ी है और इस तरफ अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। और कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। तो ये तो था भारत का विस्तार। सीमाएं भी हमने देखी कि कौन कौन से देशों से सीमा लगती है, पड़ोसी देश भी हमने डिस्कस किए। हिंद महासागर भारत के साउथ में है, इसकी भी जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है। विश्व के संदर्भ में अगर भारत को देखें तो भारत ये 0 डिग्री विश्व को 2 भागों में बांटता है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर पूर्व 0 डिग्री देशांतर से देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी भाग उपोष्ण कटिबंधीय और दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इस तरह कर्क रेखा भारत को 2 भागों में, 2 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करती है। विस्तार सीमाएं हम देख चुके हैं। कुल राज्यों की बात करें तो पहले भारत में 29 स्टेट्स थे। अब चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खो चुका है, इसलिए अब ये 28 स्टेट्स हो चुके हैं। और एक स्टेट जो जम्मू कश्मीर था उसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं। तो पहले 7 यूनियन टेरिटरीज़ थी, अब उसमें से 2 जोड़ करके, जो कि जम्मू कश्मीर में से एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, टोटल 9 यूटीज़ हो चुकी हैं। 28 स्टेट्स एंड
9 यूटीज। इससे पहले जो राज्य बना था वो तेलंगाना बना था 1 जून 2014 को। अगर स्थल और थल की सीमा को हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं। जैसे हमारी स्थलीय सीमा टोटल 15,200 किलोमीटर है। अगर इस पूरी स्थल की सीमा को हम देखें तो ये 15,200 किलोमीटर है। और यदि जलीय सीमा को देखें, जिस सीमा से जल से लगती है जो सीमा हमारी, वो 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीप को भी हम मिला लें तो ये टोटल 7515.5 किलोमीटर हो जाती है। ये हमारी कर्क रेखा है। जो ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। इसी तरह जो भारत का मानक समय का निर्धारण करती है वो लाइन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन से राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। स्थलबद्ध राज्यों की अगर बात करें तो स्थलबद्ध राज्यों में जो जिनकी सीमा किसी भी जलीय भाग से नहीं लगती, तो वो हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और झारखंड है। ये भाग स्थलबद्ध हैं। इसी तरह हम भारत का टोटल जनसंख्या घनत्व अगर देखें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। हम टोटल जनसंख्या में क्षेत्रफल का अगर भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति जनघनत्व आ जाएगा। जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। स्टेट्स की राजधानियों को एक बार देख लेते हैं। आप एक बार जो कन्फ्यूजन वाली हैं वो, जैसे गुजरात की कैपिटल को ज़्यादातर अहमदाबाद हम सोच लेते हैं, लेकिन गांधीनगर है। वैसे ही तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती, और नॉर्थ ईस्ट की जो कैपिटल है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, उसको देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, असम की दिसपुर, मेघालय की शिलांग, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजोल, मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा। तो ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इंडिया। और हाँ, अगर जलीय सीमा का पूछा जाए कि जलीय सीमा कौन से राज्य की सर्वाधिक है, तो इसका केस भी बांग्लादेश की तरह ही है, क्योंकि यहाँ घुमाव ज़्यादा है गुजरात के, इसलिए गुजरात की जो जलीय सीमा है वो ज़्यादा है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर चीन है। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। इसमें पहले रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत का स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के जो बड़े राज्य हैं वो राजस्थान है पहले नंबर पर, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। फिर जनसंख्या की दृष्टि से यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। हमारे सिलेबस में जो पहला पॉइंट है वो है कि भारत का साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ना है। तो भारत की जो स्थिति है उसका महत्व क्या है, और पूर्वी और दक्षिण एशिया में भारत की क्या महत्व है। भारत की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर के उत्तरी सिरे पर भारत स्थित है और यह पूर्वी गोलार्ध के मध्य में पड़ता है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग और समुद्री मार्ग इसकी सीमा से या इसके तट के निकट से होकर गुजरते हैं। इसी प्रकार पूर्वी देशों से पश्चिमी और पश्चिमी देशों से सुदूर पूर्व की ओर जाने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्ग भारत से होकर निकलते हैं। स्वेज नहर के बन जाने के बाद भारत की स्थिति का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इसके द्वारा पश्चिमी यूरोपीय देश और भारत के पश्चिमी तटीय बंदरगाहों के बीच लगभग 4800 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। स्वेज नहर और पूर्व में मलक्का जल संयोजन के आरंभ होने और उनमें से निकलने वाली सभी जलयान भारत से होकर निकलते हैं।
इससे भारत की दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय महत्वता स्पष्ट प्रतिस्थापित होती है। इसी प्रकार भारत पश्चिमी औद्योगिक देशों को और वहाँ से पूर्व के विकासशील देशों से मिलाने के लिए एक श्रृंखला का कार्य करता है। इसीलिए भारत की इम्पोर्टेंस है और हम साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।